यजन संपन्न हुआ। ऋग्वेद की कक्षा चलती है, लेकिन एक मंत्र है ऋग्वेद का, एक 120वें सूक्त का ये 5वां मंत्र है। ओम प्रिया घोषे भगवाणेन शोभे यया वाचायजति वज्रियो वाम प्रेषयोर्न विद्वान। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए नित्य प्रवृत्त रहो। ऐसे विदुषी स्त्री भी हो। सब मनुष्य विद्या धर्म और अच्छे शील युक्त होते हुए निरंतर शोभायुक्त हों। कोई विद्वान मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और न कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे, किंतु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान मनुष्य विदुषी स्त्री से संबंध करे। ये वेद का मंत्र है। इसमें कहा गया है कि विद्वान विदुषी, जो पढ़ा लिखा है पढ़े लिखे से ही हो, अब मूर्ख मूर्खा। अब यहाँ पर मूर्ख मूर्खा जो शब्द आया था, इसके बड़े अर्थ है। मूर्ख है पुल्लिंग शब्द। मूर्ख से पता चलता है वो मूर्ख है। वो मूर्ख है तो इसका मतलब है कोई पुरुष के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे भी कहते वो मूर्ख है तो आदमी समझेगा कि इसलिए भी कहा जाता है, लेकिन वो मूर्ख से ही वो पुल्लिंग ध्वनित होता है और मूर्खा स्त्रीलिंग है। इस शब्द से ध्वनि होता है मूर्खा स्त्रीलिंग है, तो वो मूर्खा है। इसका मतलब है ठीक ठीक एक मूर्खा जो कहा जा रहा है ये स्त्री के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए पुरुष के लिए नहीं कहा जा रहा है। मूर्ख पर बहुत बड़ा लिखा गया है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, मूर्ख व्यक्ति बता रहे मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाकेश्वनादरः। इन मूर्ख व्यक्ति ऐसे कहे गए हैं, चिन्ह बताए गए, लक्षण बताए गए हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। नक्शा बैठे हुए मैं बैठा हूँ, मूर्खस्य नास्ति औषधम। शास्त्र कह रहा है हर चीज की आप दवाई दे दोगे, इलाज कर दोगे, लेकिन मूर्खता की नष्ट करने के लिए कोई औषधि अभी तक नहीं बनी। मूर्खस्य नास्ति औषधम बहुत है। इसमें मूर्ख के लिए कहा गया है। बात आई मूर्ख मूर्खा, इसमें ये नहीं जो विद्वान है, जो गुरुकुल में जिन्होंने अध्ययन किया है। हम भी विद्वान की श्रेणी में नहीं आते। जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया विद्वान नहीं कहा जा सकता। बाकी अपने विषय जानकारी है रोजी रोटी की। जो शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं, वेद हमें जो दृष्टि देते हैं, वो हमें कहाँ से ज्ञान मिलेगा। गुरुकुल में जिन्होंने अध्ययन किया है, बालक हैं तो बालकों में, बालिकाएं हैं तो बालिकाओं के गुरुकुल में जिन्होंने अध्ययन किया गया, वहाँ पर विदुषी विद्वान की बात वेद कह रहा है। तो ये मूर्ख के बताए गए हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः, मूर्ख से विवाद नहीं करना चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खास्य न नमन्ति कदाचनाः। फल से लदे वृक्ष और गुणवान लोग झुक जाते हैं, लेकिन सूखी लकड़ियां अमूर्ख कभी नहीं झुकते। और जो मूर्खस्य पंच चिन्हानि, वो पहले एक वीडियो मैंने इस पर बनाया था, अपना डाला था। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा, बहुत अच्छा ये सूक्त है। क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाकेश्वनादरः, गर्व होगा, घमंडी होगा, दंभ होगा, अहंकार होगा, दुर्वचन मतलब कि अप्रिय बातें, अपशब्द बोलेगा ये है। और क्रोध करेगा, कुपित होगा। दृढ़वादस, क्रोध और क्षोभ में अंतर। लोग किसी से तेज बोल दिया, कड़ी चीज अनुशासन हो, उसको क्रोध नहीं हो, क्षोभ होता है, मित्र क्षुब्ध होता है। इससे बच्चों पर माता पिता क्षुब्ध होते हैं। क्रोध में बहुत ज्यादा मारकाट मच जाती है। दृढ़वाद
अपनी बात पड़ा रहेगा, हट होगा उसके अंदर, भले ही झूठी हो कुछ भी हो, उसे ज्ञान है नहीं, उस पर अड़ा रहेगा। पर बाके सनातन दूसरे की अच्छी बात सच्ची बात को भी स्वीकार नहीं करेगा। मूर्ख मूर्खा में बड़ी चीज है। तो मूर्ख व्यक्ति भी समाज में होते हैं जिन्हें कहते हैं मूर्ख है, कहते हैं कि ये मूर्खा है। तो हालांकि हमें तो मूर्खा एक ही याद ऐसी मिली, लेकिन ऐसी मूर्खा नहीं मिली। तो मूर्खा की जब बात आती है, इसमें मूर्ख मूर्खा में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात है काई वेद में कहा है। और एक कहानी सुनाता हूं आपको कि पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। उसमें एक मित्रभेद का अध्याय है, उसमें है उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पहपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। इस नीति में बताया गया है मूर्खों को दिया गया उपदेश उसी प्रकार उनके क्रोध को बढ़ाने वाला होता है जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। सर्प को दूध पिलाओगे उसके अंदर विष बढ़ेगा, उसके अंदर अमृत नहीं बनेगा। अब एक कथा है, इसमें कहानी आती है। कहानी ये है कि गौरैया एक पक्षी है, उसकी कहानी है। उसने अपने घोंसला बनाया हुआ है, बरसात के दिन है, अपने घोंसला में रह रही है। तो बंदर उधर से कांपता हुआ ठिठुरता हुआ आया, बरसात में भीगा हुआ। तो उसने उसको उपदेश दिया कि तो हे बानर, तुम घूम रहे हो, तुम्हारे पास तो हाथ पैर हैं, तुमने अपने लिए घोंसला बना लिया होता तो एक अच्छे तरीके से रहते, अभी भी बना लो। तो उपदेश उसको अच्छा नहीं लगा और कुपित हो गया, क्रोधित हो गया, उस पर चढ़ करके उसके घोंसले को छिन्न भिन्न नष्ट कर दिया। तो यह है कि मूर्ख को उपदेश नहीं, वैसे तो उपदेश तो नहीं, वो कहाँ बीज डाला जाए। ऊसर बीज बयो फल जथा, ऊसर बीज जैसे कि ऊसर भूमि में बीज डाल दोगे जाकर के तो व्यर्थ चला जाएगा, अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित भी नहीं होगा। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति को उपदेश मत दीजिए, उससे दूरी रखिए। और भगवान राम से वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मरुभूमि में रह लेना, लेकिन मूर्ख मूर्खा जो बात आई, मूर्ख दोनों में कामन है। मूर्ख का शब्द आएगा तो मूर्ख में स्त्री पुरुष दोनों ही आ जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति से बचना। और अग्नि पुराण का है, अग्नि शस्त्र सर्प से उतना खतरा नहीं है जितना मूर्ख व्यक्ति से खतरा है। अग्नि शस्त्र सर्प काल आने पर डसते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति पग पग पर डसता है। इसलिए अपने आसपास मूर्ख मूर्खाओं को मत फटकने दो, ये विशेष बात है, इनसे सावधान रहो।